पार्ट 3। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस लंका कांड। तब रावण मय सुता उठाई, कहें लाग खल निज प्रभुताई। सुनु तै प्रिया वृथा भय माना, जग जोधा को मोहि समाना। तब रावण ने मंदोदरी को उठाया और वह दुष्ट उसने अपनी प्रभुता कहने लगा। हे प्रिय, सुन, तूने व्यर्थ ही भय मान रखा है। बता तो, जगत में मेरे समान योद्धा है कौन? वरुण कुबेर पवन जम खाला, भुज बल जितेऊ सकल दिक्पाला। देव धनुज नर सब बस मोरे, कवन हेतु उपजा भय तोरे। वरुण, कुबेर, पवन, यमराज आदि सभी दिव्य पालकों तथा काल को भी मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत रखा है। देवता, दानव और मनुष्य सभी मेरे वश में हैं। फिर तुझको यह भय किस कारण उत्पन्न हो गया? नाना विदित ही कहे सी बुझाई, सभा बहोरी बैठ सो जाई। मंदोदरी हृदय अस जाना, काल बस उपजा अभिमाना। मंदोदरी ने उसे बहुत तरह से समझाकर कहा और वह फिर सभा में जाकर बैठ गया। मंदोदरी ने हृदय में ऐसा जान लिया कि काल के वश होने से पति को अभिमान हो गया है। सभा आई मंत्रन दई पूजा, करब कवन विधि रिपु में जूझा। कहीं सचिव सुनु निश्चर नाहा, बार बार प्रभु पूछे कहा। सभा में आकर उसने मंत्रियों से पूछा कि शत्रु के साथ किस प्रकार से युद्ध करना होगा। मंत्री कहने लगे, हे राक्षसों के नाथ, हे प्रभु, सुनिए, आप बार बार क्या पूछते हैं? कहूँ कवन भय करई विचारा, नर कपि भालू आर हमारा। कहिए तो, ऐसा कौन सा बड़ा भय है जिसका विचार किया जाए? मनुष्य मनुष्य और वानर भालू तो हमारे भोजन हैं। सबके बचन श्रवण सुनी, कह प्रहस्त कर जोरी। नीति विरोध न करई प्रभु, मंत्रन मति अति थोरी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सु दशरथ अजिर बिहारी। कानों से सबके वचन सुनकर वह हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए। मंत्रियों में बहुत ही थोड़ी बुद्धि है। कहें सचिव सब ठकुर सुहाती, नाथ नपुर आवई भांति। पारिधि नागी एक कपि आवा, तासु चरित मन महु सबु गावा। ये सभी मूर्ख मंत्री मुंह देखी कह रहे हैं। हे नाथ, इस प्रकार की बातों से पूरा नहीं पड़ेगा। एक ही बंदर समुद्र लाकर आया था। उसका चरित्र सब लोग अब भी मन ही मन गाया करते हैं। सुधा न रही तुम ही सब काहू, जारत नगर कसर नहीं धरि काहू। सुनत नीक आगे दुख पावा, सचिवन असमत प्रभु ही सुनावा। उस समय तुम लोगों में से किसी को भूख न थी। बंदर तो तुम्हारा भोजन ही है। फिर नगर जलाते समय उसे पकड़कर क्यों नहीं खा लिया? इन मंत्रियों के ने स्वामी को ऐसी सम्मति सुनाई है जो सुनने में अच्छी है, पर जिससे आगे चलकर दुख पाना होगा। जही बारिश बदायूं हेला, उतरें सेन समेत सुबेला। सो भनु मनुज खाब हम भाई, बचन कहीं सब गाल फुलाई। जिसने खेल ही खेल में समुद्र बंधा लिया और जो सेना सहित सुबेल पर्वत पर आ उतरा। हे भाई, कहो, वह मनुष्य है जिसे कहते हो कि हम खा लेंगे? सब गाल फुला फुलाकर वचन कह रहे हैं। तात बचन मम सुनु अति आदर, जनि मन गुनहु मोहि करि काधर। प्रिय बानी जे सुनई जे कयई, ऐसे नर निकाय जग आई। हे तात, मेरे वचनों को बहुत आदर से सुनिए। मुझे मन में कायर न समझ लीजिए। जगत में ऐसे मनुष्य झुंड के झुंड हैं जो प्यारी बात ही सुनते और कहते हैं। बचन परम हित सुनत कठोरी, सुनहि जे कहीं ते नर प्रभु थोरी। प्रथम बसीठ बठयूं सुनि नीति, सीता दे करऊं पुनि प्रीति। हे प्रभु, सुनने में तो कठोर परंतु परम हितकारी वचन जो सुनते और कहते हैं, वे मनुष्य बहुत ही थोड़े हैं।
नीति सुनिए, पहले दूत भेजिए और सीता को देखकर श्री राम जी से प्रीति कर लीजिए। नारी पाई फिरी जाहि जो, तो न बढ़ायऊं रारी। नाई तसन मुख समर मही, तात करई हटि मारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। यदि वे स्त्री पाकर लौट जाएं, तब तो झगड़ा न बढ़ाइए, नहीं तो हे तात, सम्मुख युद्ध भूमि में उनसे हठ पूर्वक मार काट कीजिए। ये मत जो मानो प्रभु मोरा, उभय प्रकार सुजसु जग तोरा। सुत सन कै दस कंठ रिसाई, असी मति कसट केहि तो ही सिखाई। हे प्रभु, यदि आप मेरी यह सम्मति मानेंगे तो जगत में दोनों ही प्रकार से आपका सुयश होगा। रावण ने गुस्से में भरकर पुत्र से कहा, अरे मूर्ख, तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई? अब ही ते उर संशय होई, बेनु मोल सुत भयउ गमोई। सुनि पितु गिरा परशु अति घोरा, चला भवन कही बचन कठोरा। अभी से हृदय में संदेह हो रहा है। हे पुत्र, तू तो बांस की जड़ में घमोई हुआ, वंश के अनुकूल या अनुरूप नहीं हुआ। पिता की अत्यंत घोर और कठोर वाणी सुनकर प्रहस ये कड़े वचन कहता हुआ घर को चला गया। हित मत तो ही न लागत कैसे, काल बिबस कहूँ भेषज जैसे। संध्या समय जानी दस सीसा, भवन चले निरखत भुज बीसा। हित की सलाह आपको कैसे नहीं लगती, जैसे मृत्यु के वश हुए को दवा नहीं लगती। संध्या का समय जानकर रावण अपनी 20 भुजाओं को देखता हुआ महल को चला। लंका शिखर अप ऊपर आगारा, अति विचित्र तैं होई अखारा। बैठ जाई तेहि मंदिर रावण, लागे किन्नर गुन गन गावन। लंका की चोटी पर एक अत्यंत विचित्र महल था। वहां नाच गान का अखाड़ा जमता था। रावण उस महल में जाकर बैठ गया। किन्नर उसके गुण समूह को गाने लगे। बाजहि ताल पखायों बीना, नृत्य करई अपर छरा प्रवीणा। ताल, पखावज और वीणा बज रहे हैं। नृत्य में प्रवीण अप्सराएं नाच रही हैं। सुनासीर सत सरिस सो, संतत करई बिलास। परम प्रबल रिपुशीस पर, तद्यपि सोच न त्रास। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। वह निरंतर सैकड़ों इंद्रों के समान भोग विलास करता रहता है। यद्यपि अत्यंत प्रबल शत्रु सिर पर है, फिर भी उसको ना तो चिंता है और ना डर। इहाँ सुबेल सैल रघुबीरा, उतरे सेन सहित अति भीरा। शिखर एक उतंग अति देखी, परम राम्य सम शोभ्र विशेषी। यहाँ रघुवीर सुबेल पर्वत पर सेना की बड़ी भीड़ के साथ उतरे। पर्वत का एक बहुत ऊंचा, परम रमणीय, समतल और विशेष रूप से उज्जवल शिखर देखकर तह तरु किस लय सुमन सुहाए, लक्ष्मण रचि निज हाथ डसाए। तापर रुचिर मृदुल मृग छाला, तेहि आसन आसीन कृपाला। वहां लक्ष्मण जी ने वृक्षों के कोमल पत्ते और सुंदर फूल अपने हाथों में सजाकर बिछा दिए। उस पर सुंदर और कोमल मृगछाला बिछा दी। उसी आसन पर कृपालु श्री राम जी विराजमान थे। प्रभु कृत शीस कपीस उछंगा, बाम दहिन दिश चाप निशंगा। दुहु कर कमल सुधारत बाना, कह लंकेश मंत्र लगी काना। प्रभु श्री राम जी वानर राज सुग्रीव की गोद में अपना सिर रखे हैं। उनकी बाईं ओर धनुष तथा राहिनी और तरकस है। वे अपने दोनों कर कमलों के बाण सुधार रहे हैं। विभीषण जी कानों से लगकर सलाह कर रहे हैं। बड़भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। प्रभु पाछे लक्ष्मणु वीरासन, कटि निषंग कर बान सरासन। परम भाग्यशाली अंगद और हनुमान अनेकों प्रकार से प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे हैं। लक्ष्मण जी तो कमर में तरकस कसे और हाथों में धनुष बाण लिए वीरासन से प्रभु के पीछे सुशोभित हैं। एहि विधि कृपा रूप गुण, धाम राम आसीन। धन्य तिन ते नर एहि ध्यान,
जे रहत सदा लय लीन। पूरब दिशा बिलो की प्रभु, देखा उदित मयंक। कहत सबई देखऊं सिसही, मृगपति सरिस असंक। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उसो दशरथ अजिर बिहारी। इस प्रकार कृपा, रूप और गुणों के धाम श्री राम जी विराजमान हैं। वे मनुष्य धन्य हैं जो सदा इस ध्यान में लौ लगाए रहते हैं। पूर्व दिशा की ओर देखकर प्रभु श्री राम जी ने चंद्रमा को उदय हुआ देखा। तब वे सबसे कहते लगे, चंद्रमा को तो देखो, कैसा सिंह के समान निडर है। जय सिया राम। जय सिया राम।